ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये देखिए झींगा आंध्र प्रदेश, सोना हीरा गहने सूरत मुंबई जयपुर, टेक्सटाइल तिरुपुर नोएडा गुरुग्राम बेंगलुरु लुधियाना जयपुर, कारपेट का मैंने बता ही दिया, फर्नीचर जोधपुर सहारनपुर, लेदर फुटवेयर आगरा कानपुर रानीपेट, ये तमाम वो इलाके हैं, ये इंडिया ही नहीं ये भारत, ग्रामीण अंचल कस्बे जहाँ से हमारे मेहनती लोग शिल्पकार हैं, हमारे बढ़ई हैं, हमारे कारीगर हैं, वो सामान भेजते हैं। नोटबंदी के चलते जीएसटी के चलते 6 लाख एमएसएमई बंद हो चुके हैं। ये सिलसिला और ये समस्या और विकराल हो जाएगी क्या आने वाले दिनों में? संदीप जी, मैं इसको इस ढंग से देखता हूं, अमेरिका फर्स्ट बनाम इंडियन सेल्फ रिस्पेक्ट। वहां पर अमेरिकन फर्स्ट की बात की, अमेरिका फर्स्ट की बात की गई और हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आई है। एक देश हमारे ऊपर ये दबाव डाले कि आप दूसरे मुल्क से सस्ती मिलने वाली चीज़ जो कि तेल है वो मत लीजिए और हम उसके सामने झुक जाएं, तो इसकी कीमत अगर देना पड़ी है तो मैं सोचता हूं देश को देना चाहिए, कोई इस पे गलत बात नहीं है। नहीं, चीन को 30% कीमत देनी पड़ी, हमें 50% में आया, मतलब हम समझ नहीं पाए, हम विदेश नीति ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नहीं, मैं वो सवाल तो पूछूंगा बीच में, काउंटर सवाल तो ब्रजमोहन भाई। नहीं, मैं आपकी इन सारी बातों से असहमत हूं, बिल्कुल नहीं। एक राष्ट्रपति चुना जाता है, वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, उनकी अपनी एक पॉलिसी है, हमारी भी अपनी एक पॉलिसी है, वो है इंडियन सेल्फ रिस्पेक्ट, कि क्या हम उस मुल्क के सामने झुक जाएं जो हमसे ये कहे कि आप चीन झुक गया इसलिए 30% लगा, वो दबाव डाल रहा है। वियतनाम झुक गया इसलिए 20% लगा उन पर, हम पर 50% लग गया। मैं दूसरे देशों की से तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं अपने देश की बात जब कहता हूं, 1974 में हमारे सामने ये परेशानी आई थी, 1998 में आई, 2001 में आई, 2017 में आई। आपको मालूम होगा किया था हमने, कौन सा विस्फोट किया कि 50% लग गया हम पर? संदीप जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। इसके पहले देश ने सारी चीजों को फेस किया है। हमको जब सुपर कंप्यूटर चाहिए था, अमेरिका ने मना कर दिया, हमने अपना परम कंप्यूटर डेवलप किया। क्रायोजेनिक इंजन की जब बात आई थी, उसके ऊपर उन्होंने दबाव डाला, हमने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया, हमने रूस से अपने संबंध नहीं तोड़े। तो ये दबाव को कई बार राष्ट्रों को सहना पड़ता है। आपने जो उदाहरण दिए ब्रजमोहन भाई, देखिए मैं इस बात को पहले भी मान चुका हूं कि आपदा विपदा आती है, कोई आदमी भाई राष्ट्रपति बन गया और उसकी अब वो चला है गुंडागर्दी करने, पर इसमें एक बड़ा पर है, हमने सिचुएशन को, सूरत हाल को समझने परखने में, कसौटी पर कसने में चूक कर दी क्या? सवाल ये है। नहीं संदीप जी, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे यहाँ पे भी तैयारी चल रही थी। देखिए, हमारी विदेश नीति को चलाने वाले लोग इतने नासमझ नहीं है। संसार में भारत की विदेश नीति की बहुत प्रभुत्व है और हमारे जो विदेश नीति के जो जानकार हैं उनका सम्मान है, ऐसा नहीं है। मुद्दा इसमें यह है कि जब एक मुल्क, आप कल्पना करिए ट्रंप साहब के बारे में, वो सबसे ज्यादा दंडित किसको कर रहे हैं? अपने देश की जनता को, जिन्होंने उनको चुन के राष्ट्रपति बनाया है। इसका सबसे पहला असर तो उनके देश के लोगों पे होना है, महंगी चीज उनको खरीदना होगी, वो अपना संभालेंगे, हमें अपने देश की चिंता है ना, अपने देश की चिंता करनी होगी कि नहीं करनी होगी, या नारों से ही अब स्वदेशी का नारा बुलंद कर दिया जाए विजय सरदाना और ये समस्या फुर्र हो जाएगी। इतना आसान है क्या सब कुछ? संदीप जी, आपको और सभी पैनलिस्ट दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब की, देखिए वो हमारे सामने है, उस पर बहस करने से होगा नहीं, क्योंकि ट्रंप की नीति ट्रंप ही बदलेगा, हम कितना भी शोर मचा लें कुछ नहीं होगा। अब सवाल इस बात का है कि जो नुकसान हमारा हुआ है उसकी भरपाई कैसे? हम जो $100 बिलियन का माल बेचते हैं अमेरिका को, अगर वो हमसे 50% ड्यूटी पे लेगा तो मान के चलिए कि कम से कम आधे से ज्यादा माल तो नहीं बिकेगा। सही कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको नया बाजार ढूंढना होगा। आप सिर्फ ये कहते हैं कि वो गलत है, सही है, ये भारत का सॉल्यूशन नहीं है। आपको आज भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया से पेट्रोल डीजल खरीदना है, आपको बहुत सारे केमिकल चाइना से खरीदने हैं, बहुत सारा क्रिटिकल कंपोनेंट आपको दुनिया भर से खरीदना है। आप आत्मनिर्भर नहीं है।
इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्ट करना आपकी मजबूरी है। स्वदेशी अच्छा है कि हमारे लोग विदेशी कम खाएं, लेकिन हम एक्सपोर्ट तो करें, तभी हमें फायदा होगा। हम इंपोर्ट ना करें, मैं मान लेता हूं, लेकिन बगैर एक्सपोर्ट के क्या हिंदुस्तान चल पाएगा? ये भी अपने आप में एक सवाल है। नहीं, ये जितना उत्पादन हो रहा था इसकी खपत कहां होगी, और ये उत्पादन ये तो रुकेगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग विजय भाई, ये रुकेगा तो सीधा रोजगार पर असर पड़ेगा। 6 लाख एमएसएमई तो बंद पड़े हैं ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, 6 लाख तो बंद हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए मैं 5-7 पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं। संदीप जी 1 मिनट दीजिएगा प्लीज प्लीज। जो आपने सवाल उठाया का हमारा मैन्युफैक्चरिंग 15-16% पे पिछले 15-20 साल से अटका हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण बहुत सिंपल है, आप जब एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा चाइना से, चाहे वो कितना ही अच्छा दोस्त हो आपका। आपके यहां पे लेबर प्रोडक्टिविटी चाइना के मुकाबले 1/3 है, इसको आप झुठला नहीं सकते। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आपकी यहां पे चाइना के मुकाबले डबल है। हम 13-14% की बात करते हैं, चाइना 7-8 की बात करता है। हमारे यहां पे जो बैंक लोन देते हैं एमएसएमई को, वो देते हैं 10 से 14%, जो चाइना से भी डबल है। R&D पे हमारे यहां खर्चा है 0.7% ऑफ जीडीपी, जबकि चाइना की इकोनॉमी हमसे 4 गुना बड़ी है और उनका 2.5% ऑफ जीडीपी है। इसका मतलब आपको चाइना कभी बाजार में खड़े नहीं होने देगा अगर हम तेज अच्छा R&D नहीं कर पाए। नहीं, मैं एक चीज और जोड़ दूं आपकी इजाजत से विजय भाई। चाइना को तो छोड़िए, चाइना तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश काबू करने मुश्किल हो जाएंगे इस टैरिफ के बाद। मैं वहीं आ रहा हूं। वही अगला मेरा सवाल था। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में मैं अभी इसी साल वियतनाम था। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में जिस रफ्तार से वियतनाम ने काम किया है, हमारे मैन्युफैक्चरर, हमारी सरकारें सोचती रहती हैं, पॉलिसी बनाने में सालों लग जाते हैं, पता नहीं क्या बहस करते रहते हैं कौन टेक्नोलॉजी लेके आएगा। हमारे कानून ऐसे हैं जो हमें इनोवेशन करने नहीं दे रहे, और कानून है 1960 के और हम बात कर रहे हैं 2025 की। इसमें सिर्फ करप्शन के अलावा एमएसएमई को कुछ नहीं मिलता। वो परेशान है इंस्पेक्टरों से, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि करप्शन है, पहले से ज्यादा करप्शन है। सॉरी मोदी जी, आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप जाके पूछिए, आप ग्राउंड लेवल पे करप्शन पहले से बढ़ गया है। लोग ये कहते हैं मोदी जी बहुत सख्त हैं इसलिए हमारे रेट बढ़ गए। करप्शन के रेट बढ़ गए आपकी सख्ती से, कम तो नहीं हुए। मतलब ताल ठोकने और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।